मशवरा देता हूँ हुकूमत को और वज़ीर कानून को मशवरा देता हूँ कि ना फ़िरौन की हुकूमत सारी ज़िंदगी रही, ना नमरूद रहा, ना जाज बिन यूसुफ रहा, ना यजीद रहा। और यार दरबारी बन के हुक्मरानों की चापलूसी करते करते तुम यहाँ तक आ गए हो कि अब नबी पाक की इज्जत को आग डालना शुरू कर दिया है। और आप यकीन करें सियासी जमातों का इतना बुरा हाल है कि इनके लीडर के बारे में कोई बात करे तो पागल हो जाते हैं ये एहतजाज कर कर। और उसने डायरेक्ट कह दिया कि खत्म नबूवत का मसला ही कोई नहीं, जो दीन की बुनियाद है किसी को परवाह नहीं। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और ये माशाल्लाह सारी सियासी जमातें इस तरह की। और मेरा वज़ीर कानून साहब को भी मशवरा है कि जिंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी। अल्लाह सबको माफ करता है, अपने रसूल के गद्दारों को माफ नहीं करता। और यहाँ तुम्हारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, वहां भी तुम्हारे झंडे लगेंगे, पर इसलिए लगेंगे कि ये गद्दार है नामों से रिसालत के। ये झंडे लगेंगे, शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे। कोई शुगर का मरीज है तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। बताओ पाकिस्तान के कितने सदर गुजरे, वजीर आजम गुजरे, तो उनकी कब्रें कहाँ हैं? कोई जाता है उनकी कब्रों पे? किसी को खबर है? क्यों अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद किया। सरदारियां छोड़ के गुलाम बन गए। तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती? और काम शिकवा है मुझे इन लोगों से जो मौलवी तो कह देते हैं तू सियासत न कर, और किसी सियासतदान को मना नहीं करते कि जब तुझे सूरत फातिहा भी नहीं आती तो तुझे किसने इजाजत दिया इतनी बड़ी बात। और मैंने पिछले से पिछले जुम्मे भी कहा था, फिर कहता हूं और आन भी रिकॉर्ड कहता हूं, मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर और कयामत तक। और जो उनके कुफर में शक करे वो भी और पक्का बेईमान है, काफिर है। वो वजीर कानून हो या सुबाई हो या विफाकी हो, मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर। जो मरज़ई के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। हमारे रसूल आखिरी रसूल है। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो खत्म नबूवत में रखड़ा डालने की कोशिश करे। हम किसी को ये इजाजत है। और तुमने कौम को लूटा, लूटते रहो, अब ईमान पे डाके तो ना डालो। तुम्हें दौलत लूट के पेट नहीं भरा, अब ईमान लूटना शुरू कर लिया है। तुम्हारा फैक्ट्रियां लूट कर, कौमी खजाना लूट कर पेट नहीं भरा। भाई मानो दीन बेच कर अपनी हुकूमतें पक्की करोगे। और वो लोग भी तैयार हो जाएं जो इन बेईमानों को मुंतखब करते हैं, उनसे भी सवाल करेगा खत्म नबूवत का मौजू क़यामत के दिन कि तुम बताओ। इनको सपोर्ट करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नबी को नबी मानना दुरुस्त जानते थे। शर्म आनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारा दिल नहीं चाहता, आप यकीन करें, तो हमें शौक है जुलूस निकालने का, तुम्हारे खिलाफ बातें करने की। तुमने रोज थर्मामीटर निकाला होता है, चेक करते हो कि ईमान कितना है कितना नहीं है। ये पाकिस्तान अगर सूबा सिंध है तो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, अगर बलोचिस्तान है तो हजरत बाबा अब्दुल रहमान का है, और अगर पेशावर है तो वो सूफिया का है, और अगर ये धरती पंजाब है तो ये दाता अली अजमेरी की है, ये बाबा फरीदुद्दीन की है। इसमें किसी गद्दार को कब्जा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। और हम वो लोग भी नहीं जो चुप करके अंदर सोते रहे, कौम जो करती है करती रहे, हमें परवाह नहीं। ना, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बंदा ना समझे कि नहीं होश नहीं, इन्हें पता नहीं, हमें सारा कुछ ही आता है। फिर अगर कल को कोई मुमताज कादरी पैदा हो गया तो शिकवा ना करना, कल को फिर से आमर चीमा निकल आया तो शिकायत ना करना, याद रखना। तो मेरे भाई खोल के बोलो, या नबी रसूल के तो ये मशवरा तो ये तुम्हें मशवरा है। मेरी बात सुन, याद रखें, ये लोग बाद में पछताते हैं, फिर मुनाजरे कराते फिरते हैं उसने सही किया कि गलत किया, फिर इन्हें होश आती है बाद में, फिर इनके हवारी निकल निकल के मैदानों में दलीलें देते हैं। इसलिए हमारा मशवरा है इन्हें कि ये अपनी हद में रहें, और जो काम तुम्हारे जिम्मे, मैंने कहा ना तुमने बड़ा लूटा, ये कौम रोज तुम्हें मौका देती है लूटने का, ये मौका देती है, तो तुमने दौलत लूट के पेट नहीं भरे, अब ईमान लूटने के चक्कर में आ गए हो। याद रखो, मुसलमान गुनाहगार है, गद्दार नहीं है।
तुम्हें दौलत लूटने का तो शायद मौका मिल गया है, पर ईमान लूटने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको लगाम दो। और वैसे भी कुत्ता जो पालतू होता है ना, उसको घर के अंदर संगली से बांध के रखना चाहिए। ये तुम्हारे बूट बूट चाटते हैं, भौंकते हैं, तुम्हारे हक में वजारतें लेते हैं। हमने तो कोई वजारत नहीं ली तुमसे, और ना हमें शौक है। इसलिए कि मिंबरी क्या करनी है जिसको मिंबर रसूल अता कर दिया जाए, उसने क्या करनी है ये मिंबरियां, इसको पक्का पक्का मिंबर रसूल दे दिया जाए। तो इसलिए इससे बाहर आओ। मैंने कहा बड़े बड़े नमरूद, फिरौन, कारून दफन है, तुम्हारा भी नाम तक नहीं होगा, बिल्कुल नाम नहीं होगा। इसलिए हमारा मशवरा, और आप लोग भी आए ना ये अगले साल, तो इनको खड़ा करके पूछ लेना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तुमने MPN बनना है, पहला कलमा ही सही सुना दो। चलो खुदा का वास्ता यही बता दो कि तुम्हें नमाज भी ढब से आती है कि नहीं। और आपकी मौज है, आप बिठा लेते हैं सर पे, क्या करें, समझाने वाले मुफ्त गुनाहगार हो गए और बहकाने वाले सब तुम्हारे यार हो गए। इसलिए ये छेड़ते हैं जानबूझ के। और फिर जब कोई मुमताज कादरी अलैहिर्रहमा पैदा होते हैं, फिर इन्हें दुश्वारी होती है, फिर इनका जीना मुश्किल हो जाता है। ये मौका देते हैं, पता नहीं किसके एजेंडे पे अमल कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मैंने पिछले जुमे फिर मेरा सवाल है कि मैं पूछता हूँ, इस आदमी को जरूरत क्या है खत्म नबूवत पर बात करने, जब उम्मत मुस्लिमा के मुतफिका फैसला है कि मरज़ई काफिर, असेंबली ने बिल पास कर दिया कि मरज़ई उनको अक़लियत करार दे दिया। और जब से वो अक़लियत बने, ना हमने उनकी इबादतगाह जलाई, ना हमने उनको कब्रों से निकाला, ना हमने, बस ठीक है जैसे सही रहते हैं, यहूदी से किस मुल्क में रहते हैं वो भी रहे, अक़लियत बनते रहे, कोई एतराज़। पर तुम उन्हें खींच खूंच के क्यों करीब करते हो? तुम्हारा क्या जराना है उनके साथ, बताओ तो सही। इन लोगों से, इनको चाहिए अपने मुंह में लगाम डालें, और अगर नहीं डालेंगे फिर इंशाल्लाह डाली जाएगी, और बड़ी तगड़ी डलेगी, और फिर ऐसी डलेगी ऐसी डलेगी। सलमान तासीर जब मरा था ना, तो 5-5 लाख रुपया मौलवियों को ऑफर की जनाजा पढ़ाओ, 5-5 लाख रुपया छोटे छोटे मौलवियों को। और दाता साहब की मस्जिद के खतीब भी सुबाई जो थे, वो खतीब थे, मुलाजिम थे, उन्होंने कहा कि ईमान नहीं भेजना, निकालना नौकरी से तो निकाल। 这样的路撒家庭给奥森的个不能对波森的可不能，他不应将国家的得去拿个人一天都特殊的么那个人呢？eta jangli जानवर भी इतना जानवर का शिकार नहीं करेंदा जिमें आजकल इंसान का शिकार करेंदा पाए। मगर मदन को पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुम सच्ची तौबा करो तो रेगरे पिछले सारे गुनाह माफ कर देते वैसे ता असा माफी दे तारीफ में दे कहने पाए ता मजीद गुनाह दी दाल फंस दे वेने हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, क्या कहीं को मारने दे नाल इंसान अपनी सारी जिंदगी जी सकते, मगर वो जिंदगी क्या जिंदगी है जरा कहती जिंदगी खा के जीवे, मैरी को आ के जीवे, बहनी को आ के जीवे। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत देवे ता अपने मुसलमान बेरामे की हिफाजत करें और हमदर्दी करें, इन्हें की दुख सुख दे साथी बनें। मगर बहु ही हालात मुँह संगीन ठीक है। अल्लाह को दुआ है, अल्लाह पाक असा सारी मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में